आप अपनी पत्नी की मदद कर सकते हैं, आप अपनी माँ के पैर दबा सकते हैं। ये संयमित व्यवहार का उदाहरण है। ये काम जो हमने करने छोड़ दिए हैं, शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रकृति इनकी वजह से रुष्ट हो गई हो। नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश भारती, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के तारीख में हम संकट की घड़ियों से गुजर रहे हैं। पूरे विश्व में कोरोना एक महामारी बन चुका है। हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लाखों लोग अभी इससे पीड़ित हैं और करोड़ों लोगों को बचाए, अरबों लोगों को बचाने की कवायद जारी है। इससे बचाव का कोई रास्ता दिखता नहीं। जो रास्ता दिखता है वो आज की तारीख में हमें ऐसा लगता है कि इस रास्ते पर चलना जरा मुश्किल मालूम पड़ता है। युद्ध ऐसा हो जहां आमने सामने की लड़ाई हो तो आप भुजदंडों की ताकत दिखा सकते हैं, आप अपने हथियारों की शान दिखा सकते हैं, लेकिन एक युद्ध ऐसा भी है जिस युद्ध में आपके सामने जो लड़ रहा है वो आपको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, बस आप उसे महसूस कर सकते हैं। और महसूस भी तब होता है जब वह आपकी जान लेने पर उतारू हो जाता है। यह वायरस ना तो जीवित है ना तो मृत है, ये मृत और जीवित के बीच की कड़ी है। वातावरण में रहते हुए ये मृत भी नहीं है, जीवित भी नहीं है, लेकिन जब आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है तो आपकी कोशिकाओं से शक्ति और ऊर्जा ग्रहण करता है। कोशिका से तब तक ऊर्जा ग्रहण करता है जब तक उस कोशिका में जरा भी जान बाकी रहती है। उसकी पूरी शक्ति को ग्रहण करने के बाद उसी कोशिका को फाड़ कर बाहर निकलता है, तेजी से मल्टीप्लाई होता है और फिर इसका कोई तोड़ नहीं है। मृत्यु अंतिम गंतव्य है। साथियों, ऐसे अवसर पर जब आपका युद्ध करने का मन हो, जब आपका मन हो कि आप अपने पराक्रम को दिखाना चाहते हो, ऐसा कौन मानव है जो इस बेबसी को ओढ़ना चाहता हो? जब उसके सामने चुनौती हो, जब कोई उसे ललकार रहा हो, तो निश्चित तौर पर जवाब तो देना बनता है। लेकिन जवाब देने के लिए आज जो आप कर सकते हैं, आपको निश्चित तौर पर शौर्य की, साहस की, वीरता की आवश्यकता है। लेकिन आज शौर्य, साहस और वीरता की परिभाषा बदल चुकी है। हजारों लाखों लोगों का समूह डॉक्टर्स के रूप में, नर्सेज के रूप में, हेल्थ वर्कर्स के रूप में इस बीमारी की रोकथाम में हमसे मदद मांग रहा है। हमसे वो चाहता है कि हम कुछ शूरता दिखाएं, कुछ वीरता दिखाएं। और आज की तारीख में जो हमसे चाहते हैं वो केवल इतना है कि वीरता की परिभाषा को जरा समझ लें। आज की तारीख में वीरता की परिभाषा धीरता बन चुकी है। साथियों, मानव कड़ी जब एक दूसरे से जुड़ती है तो ये वायरस फैल जाता है, पूरे वातावरण में फैल जाता है, उन लोगों में फैल जाता है जिन लोगों से हम मिलते हैं। इस कड़ी को तोड़ने के लिए उन्होंने हमसे कहा कि हम आपसे चाहते हैं कि आप एक वीरता दिखाएं, कि आप धैर्य रखें, आप अपने घर में बने रहें। वही घर जो हमें अपनी जान से प्यारा है। पूरे संसार का भ्रमण करने के बाद भी अगर कोई लौट कर आता है तो वह अपने घर में आनंद का अनुभव करता है, घर में शांति का अनुभव करता है। लेकिन वही घर अब कुछ ही दिनों में काट खाने को दौड़ रहा है। वही घर, उसी घर में अब अशांति का अनुभव हम करने लगे हैं। हमारा धैर्य सीमाओं को तोड़ रहा है। साथियों, आज की तारीख में वो लोग जो कहीं पुलिसकर्मी जो कहीं सड़कों पर सो रहे हैं, वो हमसे उम्मीद करते हैं कि हम जरा धैर्य बनाए रखें। वो डॉक्टर्स हम उम्मीद करते हैं कि हम इस कड़ी को दोबारा न जुड़ने दें। ये कड़ी हमने तोड़ दी है। इस कड़ी को तोड़ने के लिए हमें निश्चित तौर पर साहस की आवश्यकता है, हमें वीरता की आवश्यकता है। और ये वीरता है कि हम धैर्य बनाए रखें। जब आप अपना आपा खोते हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अपने शब्दों को थोड़ा सा नियंत्रित करने की कोशिश करें, उन्हें मधुर बनाने की कोशिश करें, अपने जीवन साथी को थोड़ा सा सहारा देने की कोशिश करें, अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताएं। हमने घर के सदस्यों को ध्यान देना बंद कर दिया और मोबाइल पर चिपके रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रकृति ने हमें फिर एक संदेश दिया है कि जरा घर के लोगों की तरफ ध्यान दो। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने चारों ओर के माहौल को थोड़ा सा धीरता से भरिए, थोड़ा सा धैर्य से भरिए और उतावलापन मत दिखाइए। आप अपने चारों ओर के लोगों को, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके माता पिता हों, उनको संबल बधाइए, उनको ढाढ़स बधाइए। उनसे कहिए कि ये लंबा समय नहीं, ये टूट जाएगा, निकल जाएगा, ये सब परिस्थितियां बदल जाएंगी। मनुष्य के ऊपर अगर बुरे दिन आते हैं तो अच्छे दिन भी निश्चित आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर अच्छे दिन चले गए हैं तो बुरे दिन नहीं जाएंगे। ये जीवन का नियम है साथियों। और तब मैं आपसे कहता हूं कि नई परिभाषा है इस समय वीरता की, धीरता। अपने घरों में बने रहिए, सुरक्षित वातावरण में बने रहिए। ऐसे किसी भी स्थान पर भीड़ भरे इलाके में मत जाइए जहां आपको परेशानी हो सकती है। साथियों, मैं दूसरी बात जो आपसे कहना चाहता हूं कि साहस की आवश्यकता पड़ती है। और इस समय साहस की परिभाषा भी बदल चुकी है, क्योंकि शत्रु निराकार हो गया है, शत्रु पकड़ से बाहर हो गया है। उस शत्रु से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि हम जरा समझदारी दिखाएं। बहादुरी का एक रूप यह भी होता है कि आप समझदारी से शत्रु को परास्त करने के लिए एक ऐसी रणनीति बनाएं कि वहां शत्रु मर जाए और आप बचे रह जाएं। अगर हमने बेवकूफ़ी की तो शत्रु जीत जाएगा और हम हो सकता है कि मृत्यु के कगार पर हों। हो सकता है कि मानवता का और बड़ा नुकसान हो। यह नुकसान केवल घटाया जा सकता है। नुकसान तो हो चुका है, नुकसान की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन नुकसान को घटाया जा सकता है और वह संयम से घटाया जा सकता है। हम संयमित करें, मर्यादित करें अपने आचरण को, अपनी भाषा को, अपने व्यवहार को, अपनी भावनाओं को संयम में लाएं। हम अपने आप को नियमित करें। हमारी दिनचर्या बिगड़ने से कहीं ना कहीं हमारे भीतर खींच, ऊब और तनाव पैदा हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा
अपनी दिनचर्या को फिर नियमित कीजिए। योग को, ध्यान को, व्यायाम को, किताबों के पढ़ने को अपनाइए। टीवी पर मनोरंजक सामग्री है, लेकिन अगर उससे मन उगता गया हो तो बहुत सारी और विधियां हैं। आप ड्राइंग कर सकते हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप अपने बच्चों की किताबों में झांक सकते हैं, उनका सिलेबस पूरा करा सकते हैं, उन्हें पढ़ाने में मदद कर सकते हैं, आप कुकरी का इंटरेस्ट अपने भीतर डेवलप कर सकते हैं, आप अपनी पत्नी की मदद कर सकते हैं, आप अपनी माँ के पैर दबा सकते हैं। ये संयमित व्यवहार का उदाहरण है। ये काम जो हमने करने छोड़ दिए हैं, शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रकृति इनकी वजह से रुष्ट हो गई हो। कहीं घर की जरूरत पड़ेगी, परिवार के सदस्यों की आवश्यकता है, एक दूसरे से प्रेम की आवश्यकता है, एक दूसरे से स्नेह और वार्तालाप करने की आवश्यकता है, तो तुम आपस में बातें नहीं करते हो। इसलिए इस बार मैं तुम्हें मौका देती हूं कि तुम्हें बात करनी ही पड़ेगी। मैं तुम्हें मजबूर करती हूं कि तुम्हें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि परिवार नाम की संस्था की हमें जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है प्रकृति का संदेश? तो संयमित होने की आवश्यकता है। मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं, 2 सूत्रों को अपनाइए, ये मुश्किल समय कट जाएगा। पहला सूत्र यही है कि इस समय धीरता ही वीरता है, धीरता ही वीरता है। और दूसरा सूत्र है कि संयम ही साहस है। अपने आप को संयमित कीजिए, अपने आप को मर्यादित कीजिए, अपने आप को नियमित कीजिए। ये समय बीत जाएगा, ये समय गुजर जाएगा और आप और हम फिर दोबारा खिलखिला कर हंसेंगे। आप और हम फिर दोबारा गले मिलेंगे। आप और हम फिर दोबारा खुले वातावरण में, हजारों लोगों की भीड़ में फिर कॉन्फ्रेंस, फिर कवि सम्मेलन और फिर अपनी सभाएं करेंगे। इस समय को गुजर जाने के लिए बस संयमित रहिए, धैर्यवान बनिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अन्य उन लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास कीजिए जो इस परिस्थिति से जूझ रहे हैं। आपने अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी हिट कर दें, जिससे कि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।